अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग भी एक ऑनलाइन स्टोर बनाना चाहते हैं जहां पर आप ड्रिप क्लाइंट वगैरह की जो कीज़ होती हैं वो सेल करना चाहते हैं या रीसेल करना चाहते हैं तो आप लोग राइट वीडियो पे हैं। तो मुकम्मल एक वेबसाइट मैंने यहाँ पर रेडी की है आप लोगों को। यहाँ पर उसका जो इंटरफेस है वो भी दिखा देता हूँ। एडमिन पैनल लॉगिन करेंगे, उसके बाद जो यूज़र पैनल है उसे लॉगिन करेंगे। प्रॉपर मुकम्मल आप लोगों को ये वेबसाइट में यहाँ से शो करवा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने अपने पास दो ब्राउज़र रखे हुए हैं, एक तो क्रोम है दूसरा क्रोम बीटा है। एक पे मैं एडमिन पैनल लॉगिन करूंगा, दूसरे पे मैं अपना यूज़र पैनल लॉगिन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अपना एडमिन पैनल लॉगिन कर लेता हूँ। तो ये एडमिन पैनल मैंने लॉगिन कर लिया। कुछ ऐसा इंटरफेस मेरे पास आ रहा है अभी जो मेन डैशबोर्ड के ऊपर है हम लोग। अब मैं क्या करता हूँ, अपने दूसरे ब्राउज़र में आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं आके अपना जो यूज़र पैनल है, जो यूज़र के पास इंटरफेस जाएगा वो कुछ ऐसा जाएगा। तो यहाँ पर क्रिएट अकाउंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्रिएट अकाउंट पे यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ demo@gmail.com। यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप नंबर, और ये जो व्हाट्सएप नंबर ये कंपलसरी है, आपने यहाँ पर लाजमी प्रोवाइड करना है। तो यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी एक पासवर्ड रख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं ये रख लेता हूँ। तो मैं इसे कॉपी भी कर लेता हूँ। अब मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर लेता हूँ। तो हमारा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर मेरे पास यूज़र के पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा है। फॉर एग्जांपल जब यूज़र आपके पास अकाउंट क्रिएट करता है तो उसके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। इस इंटरफेस के अंदर जो आप लोग वहाँ से पैनल ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना आप प्राइस रखेंगे, जितने दिन की आप इसमें कीज़ ऐड करेंगे वो कुछ ऐसा इंटरफेस देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, अपने आ जाता हूँ एडमिन पैनल के अंदर। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ एडमिन पैनल के अंदर। एडमिन पैनल के अंदर यहाँ पर मैं मेन्यू बार पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर है पैनल मैनेजमेंट, इस पर क्लिक करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर एक पैनल ऐड किया हुआ है ड्रिप क्लाइंट नेम से। अब यहाँ पर आपको ड्रिप क्लाइंट नेम से एक पैनल शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। इस पैनल को मैंने डिलीट कर दिया। अब मैं इस वेबसाइट को आकर यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ से वो हट चुका है। कोई पैनल यहाँ पर फिलहाल वो कह रहे हैं अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम एडमिन पैनल से यहाँ पर हम पैनल ऐड करेंगे। पैनल का नेम मैंने रख दिया ड्रिप क्लाइंट। उसके बाद ये एक्टिव है। यहाँ पर हमने अपना यूट्यूब वीडियो का लिंक देना है। जो वीडियो का लिंक हम यहाँ पर देंगे वो यहाँ पर हमारा जो पैनल के अंदर शो हो रहा था यहाँ पर प्रीव्यू होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक लिंक कॉपी करके ले आता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर लगा के चेक करवा लेता हूँ। यहाँ पर मैंने एक अपना यूट्यूब वीडियो का लिंक दे दिया। आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने कोई डेमो वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है और उसे यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है तो उसको लिंक आप यहाँ पर दे सकते हैं। नीचे एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड या फिर फाइल लिंक। यहाँ पर आप उस फाइल का लिंक देंगे जो कि यूज़र के पास जाएगी। परचेज करने के बाद इजीली वो उसे डाउनलोड कर सकता है। अब यहाँ पर जो प्लान्स की बात करें तो यहाँ पर जो प्लान्स है यहाँ पर शो हो रहे हैं। प्लान्स 30 डेज का प्लान है, उसकी फॉर एग्जाम्पल प्राइस मैंने यहाँ पर कर दिया है। प्राइस में इसकी इंक्रीज कर देता हूँ, 1500 कर देता हूँ मैं 30 डेज वाले प्लान की। अब मैं ऐड रो पे क्लिक करता हूँ। जो ही मैं रो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास एक और प्लान आ गया। अब मैं इसे कर देता हूँ 7 डेज का। अब मैं इसे कर देता हूँ या फिर 1 डे का कर देता हूँ इस प्लान को। इसकी जो प्राइस मैंने रखी है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है 100 रुपीज़ 1 डे। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। आप जितने इसमें प्लान्स ऐड करना चाहें ऐड रो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर नीचे शो हो जाएंगे, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ड्रिप क्लाइंट नेम से पैनल रखा है अपने पास। उसके अंदर मैंने दो प्लान ऐड किए, एक दिन वाला ऐड किया, दूसरा 30 डेज वाला। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर अपना जो यूज़र पैनल है उसके अंदर, यूज़र लॉगिन के अंदर। अब यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर वो वीडियो शो होगी जो मैंने वहाँ से सेट की है। क्या कहते हैं, अपने एडमिन पैनल के अंदर जो वीडियो का लिंक मैंने वहाँ पर प्रोवाइड किया वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। पैनल का नेम मैंने रखा है ड्रिप क्लाइंट। अब मैंने यहाँ पर वो कीज़ रखी हैं जो कि यूज़र परचेज करेगा। यूज़र यहाँ पर क्लिक करेगा, कोई एक सिलेक्ट करने के बाद परचेज नाउ पे क्लिक करेगा। जो ही परचेज नाउ पे क्लिक करेगा कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। पे नाउ पे जो ही क्लिक करेगा, यहाँ पर जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर आपको मेन जो है वो PKR है। उसके बाद यहाँ पर USDT में शो हो रही है, साथ में INR में भी शो हो रही हैं। पे नाउ पे जो ही क्लिक करेगा तो हमारे पास वो कह रहे हैं कि बैलेंस नहीं है। अब बैलेंस कैसे ऐड होगा, यूज़र क्या करेगा, अपने यहाँ पर मेन्यू बार पे क्लिक करेगा, ऐड फंड का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेगा। अब यहाँ से वो क्या करेगा, अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करेगा। पेमेंट मेथड मैंने एडमिन पैनल के अंदर ऑप्शन दिया हुआ है, जितने मर्जी आप लोग ऐड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर पेमेंट करने के बाद TID देगा और उसके बाद अपने जो नंबर है वो देगा, जितनी अमाउंट उसने पे किया, और सबमिट पे क्लिक कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 100 लिख लेता हूँ। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे मैं कुछ भी डाल लेता हूँ। यहाँ पर मैं अपना व्हाट्सएप नंबर फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ और सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ। तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो चुकी है। अब हम आ जाते हैं अपने एडमिन पैनल के अंदर। मैं आ चुका हूँ अपने एडमिन पैनल के अंदर। यहाँ पर मेन्यू बार पे क्लिक करता हूँ। जो ही मेन्यू बार पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर पेमेंट्स वाले सेक्शन पे आ जाते हैं। अब पेमेंट्स वाले सेक्शन पे जो ही हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर इस यूजर ने हमें ट्रांजैक्शन की है। अब मैं इसे अगर अप्रूव कर देता हूँ तो क्या होगा, हमारा जो बैलेंस है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। फिलहाल आपके सामने यहाँ पर बैलेंस अपडेट हो चुका है। 100 रुपीज यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं। अब यहाँ पर हम 100 रुपीज से क्या कर सकते हैं, 1 डे वाली की ले सकते हैं। अब एडमिन पैनल के अंदर हमने फिलहाल कोई की ऐड नहीं की, हमने वहां पर पैनल तो ऐड किया, की ऐड नहीं की। अब हम आ जाते हैं एडमिन पैनल के अंदर। ये जो एडमिन पैनल वाली चीजें हैं, ये सारा चीजें एडमिन ने ऑलरेडी सेट की होती हैं। मैं आप लोगों को जस्ट दिखाने के लिए, समझाने के लिए साथ साथ कर रहा हूँ। स्टॉक कीज में आ जाते हैं। स्टॉक कीज में आ जाते हैं, हमारे पास वो यहाँ पर पैनल शो करवा रहे हैं। स्टॉक की के अंदर वो कह रहे हैं कि आपने जो 1 डे वाला प्लान रखा है उसके अंदर आपने कितनी कीज ऐड की हुई हैं। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एक की बना ली है, ये मैंने एक की बना ली है। अब मैं इसे इंजेक्ट की पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर 1 डे वाले प्लान के अंदर एक की ऐड कर दी है। अब मैं आ जाता हूँ अपने दोबारा से यूजर पैनल के अंदर। अब यूजर यहाँ पर क्या करेगा, यूजर ने बैलेंस अपना ऐड किया हुआ है, की हमारे पास हमने एडमिन ने ऑलरेडी वहां से सेट कर रखी है। अब एडमिन परचेज नाउ पे क्लिक करेगा। जो ही परचेज नाउ पे क्लिक करेगा, यूजर पे नाउ पे क्लिक करेगा, तो यहाँ से जो ही क्लोज पे क्लिक करेगा, जो उसकी जो की है वो सक्सेसफुली परचेज होगी। अब यहाँ पर शो भी करा रहा है कि उसने 24 आवर के लिए की परचेज की है। उसकी जो की है वो 24 घंटे के लिए उसने ली है। मेन्यू बार पे क्लिक करेगा, माई कीज पे क्लिक करेगा, उसकी जो कीज हैं वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी और कॉपी क्लिक करके इजीली वो अपनी जो की है उसे ले सकता है। अब डैशबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर जो 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक परचेज नाउ का और एक फीडबैक वीडियो का, और यहाँ पर एक और बटन भी आ जाता है डाउनलोड फाइल का। वो तब आता है जब एडमिन अपने एडमिन पैनल से सेट कर देता है, जो फाइल होती है ना उसका लिंक। यहाँ पर एडमिन यहाँ पर अपना पैनल सेलेक्ट करेगा कि कौन से, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ड्रिप क्लाइंट रखा हुआ। अब मैं यहाँ पर एक लिंक सेट कर देता हूँ, कोई भी यहाँ से अपना ले लेता हूँ, यूट्यूब वीडियो का ही डाल देते हैं फिलहाल। सेव लिंक पे मैंने क्लिक किया। अब मैं आ जाता हूँ अपना यहाँ पर। फिलहाल आपको यहाँ पर कोई भी बटन नजर नहीं आ रहा। अब मैं जब इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर एक नया बटन भी ऐड हो जाएगा, चेक अपडेट फाइल का। फाइल होती है जो हर अपडेट के बाद फाइल आती है, तो उस फाइल का लिंक जब एडमिन अपना वहां से सेट कर देगा, तो यूजर जो है वो इजीली यहाँ से अपनी फाइल डाउनलोड कर सकता है की परचेज करने के बाद। तो की परचेज करने के बाद वो फाइल डाउनलोड करेगा, वो वहां से उसे इंस्टॉल करेगा, उसके बाद की कॉपी करके उसे इजीली यूज कर सकता है। एडमिन पैनल के अंदर और भी काफी सारे फीचर्स दिए गए हैं। यहाँ पर डिलीवरी सिस्टम आ जाता है, जो एडमिन ने जितनी भी की सेल की हुई होंगी वो यहाँ पर एडमिन को शो हो जाएंगे अपनी हिस्ट्री के अंदर। प्रमोशन के अंदर आ जाते हैं, तो अगर हम यहाँ से कोई भी एक प्रमोशन करते हैं, कोई भी एक यहाँ से सेट करते हैं प्रमोशन, तो एडमिन पैनल के जो यूजर पैनल है उसके पास यहाँ पर एक प्रमोशन शो होना स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से कोई एक ऐड करके दिखा देता हूँ। एडमिन पैनल के अंदर आते हैं, तो मैं इसे डिलीट करता हूँ जो ऑलरेडी एक्टिव है। यहाँ पर ऐड प्रमोशन पे मैंने क्लिक किया है, तो प्रमोशन का नेम रख देता हूँ टेस्टिंग एप्लीकेशन ही चलो लिख देते हैं। विजिट टू अ यूजर्स, जितने भी यूजर हैं उनको शो होना स्टार्ट हो जाएगी। जो बैनर है उसका आपने बैनर का जो लिंक होगा वो आपने यहाँ पर देना है, तो फिर ही वो शो होना स्टार्ट होगा। जो वेबसाइट आपने विजिट करवानी है उसका लिंक आपने देना है। उसके बाद जो बटन टेक्स्ट है, फॉर एग्जाम्पल विजिट नाउ का मैं यहाँ पर दे देता हूँ विजिट नाउ। उसके बाद मैं क्रिएट पे क्लिक कर देता हूँ। जो ही मैं क्रिएट प्रमोशन पे क्लिक करता हूँ, तो यूजर पैनल जो है उसके पास यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएगी हमारी वो प्रमोशन जो हम वहां से सेट करेंगे। ये ऐसे कुछ ऐसा इंटरफेस यूजर के पास जाएगा प्रमोशन का। तो इसमें आप प्रमोशन भी कर सकते हैं, तो ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं यूजर किसी भी टाइम यहाँ पर क्लिक करके। अब आ जाते हैं दोबारा से अपने एडमिन पैनल के अंदर। मजीद इसे एक्सप्लोर करते हैं, तो मजीद नीचे आते हैं, तो एडमिन पैनल के अलावा यहाँ पर जब हम पेमेंट मेथड्स पे क्लिक करते हैं, तो एडमिन यहाँ से किसी भी टाइम ऐड मेथड पे क्लिक करके पेमेंट जो मेथड है वो इजीली ऐड भी कर सकता है। और यहाँ पर एक और चीज़ हमने यहाँ पर ऑटो पेमेंट गेटवे भी दिया हुआ है ऑप्शन। अगर आप लोग इसको
गेटवे आपके पास कोई भी पेमेंट मेथड का है तो इजीली आप उसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ से इस बटन को ऑन करना होगा, फिर जाके ये यूजर के पास वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मेन्यू बार के अंदर मजीद नीचे आ जाते हैं तो सेटिंग्स का ऑप्शन है। सेटिंग्स के ऑप्शन के यूज करते हुए एडमिन अपने किसी भी टाइम एडमिन लॉगिन का जो पासवर्ड है उसे तब्दील कर सकता है। उसके अलावा यूजर्स पे आ जाते हैं तो जितने भी रजिस्टर्ड यूजर्स होंगे इजीली एडमिन यहाँ से देख सकता है और उनके जो अकाउंट्स हैं उनको इजीली मैनेज कर सकता है। जब मजीद नीचे आते हैं तो यहाँ पर स्पोर्ट्स चैनल्स हैं। स्पोर्ट्स चैनल्स कहाँ पे शो होते हैं ये भी आप लोगों को मैं यूजर पैनल के अंदर दिखा देता हूँ। जब यूजर के पैनल के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन हमने अभी इनेबल नहीं किया हुआ, मैं वहां से ऑप्शन इनेबल करता हूं तो वहाँ आपको वहां पर शो होना स्टार्ट हो जाता है। वैसे बता देता हूँ, यहाँ पर आपने लिंक सेट करना है। जब आपने सेव करना है तो यहाँ पर नीचे कंट्रोल्स का एक ऑप्शन है, कंट्रोल्स के ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक इनेबल स्पोर्ट का बटन है। जब आप इसे इनेबल करके यहाँ से सेव कर देते हैं तो यूजर के पास ये बटन आ जाता है। तो मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश करता हूँ तो यूजर के पास एक ऑप्शन आ जाता है कस्टमर सपोर्ट का। इजीली कस्टमर सपोर्ट को यहाँ से रीच कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमने लाइव चैट का एक ऑप्शन रखा हुआ है। जो यूजर है वो किसी भी टाइम यहाँ से मैसेज कर सकता है, एडमिन के पास मैसेज आएगा। तो मैंने यहाँ से जो ही मैसेज किया एज ए यूजर बन के मैंने यहाँ पर मैसेज किया है तो ये जो एडमिन सेट है यहाँ से इजीली ये रिप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल वेट करते हैं, जो हमारा जो मैसेज है वो सेंडिंग पे जो ही सेंड होता है तो मैं जाके आप लोगों को रिप्लाई करके भी दिखा देता हूँ। अब उन्होंने कहा कि आप अपनी ईमेल सबमिट करें तो मैं ऊपर से आ जाता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास स्क्रिप्ट के अंदर जो मैसेज है वो रिसीव हो चुका होगा, जो जिसका मैंने इसके साथ सेटअप किया हुआ है। तो ये आपके पास मैसेज आ चुका है तो मैं यहाँ से रिप्लाई कर देता हूँ, हाउ आई कैन हेल्प यू। तो यहाँ पर एज ए एडमिन मैंने रिप्लाई किया है तो वो यहाँ पर रिसीव हो चुका है एडमिन की तरफ से। तो ये एक सपोर्ट चैट का ऑप्शन हमने इसमें ऐड किया हुआ है जिसके ज़रिए जो यूज़र है वो पेमेंट करने के बाद भी आप लोगों को यहाँ से मैसेज करके बता सकता है कि मैं पेमेंट कर चुका हूँ, मेरा जो फंड है वो आप अप्रूव कर दें। उससे जो फंड ऐड करने वाला प्रोसीजर है वो भी काफ़ी फास्ट हो जाएगा। जो की वाला सिस्टम है वो तो इसमें ऑटो सेट है कि जो ही यूज़र फंड ऐड होने के बाद ऑर्डर करेगा तो की उसके सामने शो होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद अगेन आ जाता हूँ मैं यहाँ पर एडमिन पैनल के अंदर फ्लोटिंग बटन है जो कि हेल्प वाला, वहाँ पर सपोर्ट वाला हमने बटन अभी यूज़ किया, उसको भी आप यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके अलावा थीम स्विचर है, इसके अंदर मल्टी थीम्स हैं। अगर आप लोग इसे इनेबल या डिसेबल करते हैं तो यूज़र के पास इसके अंदर चेंजिंग आएगी। अगर आप इनेबल करते हैं तो यूज़र के पास ऑप्शन जाएगा। अगर आप इसे ऑफ कर देते हैं तो यूज़र के पास ये ऑप्शन थीम चेंज करने वाला ख़त्म हो जाएगा, उसके पास ये बटन गायब हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर वेबसाइट ब्रांडिंग। वेबसाइट ब्रांडिंग के अंदर ये सीन है कि आप किसी भी टाइम अपनी वेबसाइट का जो नेम है, उसके जो फूटर हैं, जो उसके यानी कि कीवर्ड्स वगैरह हैं या लोगो या जो भी चीज़ें होती हैं, आप लोग इजीली अपनी वेबसाइट की कस्टमाइज यहाँ से कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो साइट मैप भी जनरेट हो जाता है इस वेबसाइट का। उसके अलावा लाइव चैट का ऑप्शन है। लाइव चैट के अंदर हमने ये फीचर दिया हुआ है, यहाँ पर मल्टीपल मेथड्स हैं जो सपोर्ट प्रोवाइडर्स हैं, जैसे कि क्रिस्प हो गया, लाइव चैट हो गया, उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनके सेटअप करने के बाद उनके जो इंटीग्रेशन कोड होता है आप लोग किसी भी टाइम यहाँ पर पेस्ट करके सेव करेंगे तो ये वेबसाइट इजीली इंटीग्रेट हो जाएगी उन मेथड्स के साथ। जो एडमिन डैशबोर्ड है उसके अंदर टोटल यूज़र, एक्टिव पैनल्स, जो पोल कीज़ हैं, जितनी कीज़ आपने सेल की हैं, कितनी पेंडिंग है, वो इजीली आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। ये थी एक छोटी सी स्क्रिप्ट जिसका यूज़ करते हुए आप लोग अपना एक मेन स्टोर बना सकते हैं जिससे आप पैनल सेल कर सकते हैं। इजीली आप लोग मुझसे ये वेबसाइट ले सकते हैं या फिर अगर बनवाना चाहें अपने हिसाब से इजीली लो प्राइस में बनवा सकते हैं।